नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और इस चैनल पर डाला था जिसमें बताया था कि राजस्थान के विकास की हालत क्या है। और उस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया गया था कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों से या राजनीतिक विद्वेष की भावना से विपक्षी दल सरकार पर, भजनलाल सरकार पर, राजस्थान की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन यदि हाई कोर्ट कोई मामले में फैसला करे तो उसे क्या कहा जाएगा? वो सरकार को आईना दिखाने वाला मामला माना जाएगा कि सरकार हकीकत में क्या कर रही है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उससे बिल्कुल अलग नहीं है। मैंने उस वीडियो में यही बताने की का प्रयास किया था कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय किया है। हाई कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया है। तो उस वीडियो के जरिए राजस्थान के विकास की तस्वीर की जो हालत है और जो नौकरशाही का जो तौर तरीका है कामकाज करने का, वो आपके सामने हाई कोर्ट के नज़रिए से रखने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में भी ऐसा ही एक प्रयास मैं कर रहा हूँ आपके सामने। राजस्थान हाई कोर्ट ने वापस सरकार को आईना दिखाया है कि राजस्थान में पुलिस का जो कामकाज का तरीका है वो क्या है। मतलब पुलिस आम आदमी के लिए कैसे काम करती है और वीआईपीओ के लिए पुलिस कैसे काम करती है। इस पर भी आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि साहब कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी पुलिस का यही हाल था। आप थाने में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, निचले स्तर पे आप चले जाइए, आपके एफआईआर दर्ज नहीं होगी। पुलिस आपसे तरह तरह के दबाव मानेगी, टालम टोल करेगी, या ये उम्मीद करेगी कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई आपको भेंट चढ़ाई जाए पुलिस को और तब जाकर उसमें कुछ कार्रवाई होगी, या फिर कोई राजनीतिक सिफारिश होनी चाहिए। ये राजस्थान की तस्वीर बरसों से चली आ रही है। ये सामंती तौर तरीका पुलिस का जो है कि पुलिस कहने को तो ये कहती है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय की बात करती है, ये नारा देती है, लेकिन हकीकत इससे उल्टी है। आम जन पुलिस थानों में जाना ही नहीं चाहता। आम जन की जब तक मजबूरी नहीं हो, जब तक बिल्कुल उसके गले में अटक नहीं जाए मामला, तब तक वो पुलिस से बचना चाहते हैं कि पुलिस की का सहयोग और सहायता लेने से बिल्कुल कतराते हैं। छोटे मोटे नुकसान को, छोटी मोटी वारदात को आम आदमी खुद ही झेल लेता है, लेकिन पुलिस थाने जाने से कतराता है। कारण मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस की कार्य प्रणाली है वो दोस्तों बरसों से ऐसे ही चली आ रही है और उसके लिए राजनीतिक दल सरासर जिम्मेदार हैं। नया मामला जो हाई कोर्ट का में आया है, आपके सामने बता रहा हूं आपको कि हाई कोर्ट ने दरअसल 4 जिलों के एसपी को ये कहा है कि वो एक एक घंटे रोज थाने में बैठेंगे। मतलब एसपी स्तर का अधिकारी, आईपीएस लेवल का अधिकारी, वो थाने में जाकर ही जो कुछ एक मामले हैं उनका अनुसंधान करेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। थाने में बैठकर अपने ऑफिस में, जो एसपी ऑफिस है जिला मुख्यालय में होता है, बहुत ही शानदार ऑफिस होता है हर एसपी का, वो वहाँ नहीं बैठेंगे। जिससे संबंधित अपराध जो हाई कोर्ट ने रेखांकित किया है उन मामलों में एसपी एक एक घंटा रोज वहां पर बैठेंगे और वो देखेंगे कि वहां कैसी कार्रवाई चल रही है, अनुसंधान कैसा चल रहा है। ये मामला दरअसल जुड़ा है 4 नाबालिग बालिकाओं के अपहरण से, उनके गायब होने से जुड़ा हुआ है। अपहरण हो या गायब हो, वो बरसों से अलग अलग मामले हैं, जिसमें 2 जयपुर के मामले हैं, एक डीग का मामला है और एक बहरोड का। इन जिलों के मामले हैं और इन जिलों के मामलों में लंबे समय से कार्रवाई चल रही है और हाई कोर्ट में इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर की गई हैं कि उसमें अनुरोध किया गया है कि इस मामले में पुलिस को सख्त निर्देश दिए जाएं। हाई कोर्ट से निवेदन किया गया, दरखास्त की गई थी। अलग अलग जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं हैं, इन मामलों में, इन बालिकाओं के गायब होने के मामले में डीजीपी और पुलिस कमिश्नर तक कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं, उनको भी कोर्ट तलब कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रोग्रेस जब नहीं हुई, तब जाकर खंडपीठ ने, हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है, 2 न्यायाधीशों की जो बेंच है, उन्होंने ये निर्देश जारी किया। ये मैंने आपको वीडियो में फोटो लगाई है। जो चारों जिलों के एसपी हैं वो वहाँ पर थाने में बैठेंगे और वो मॉनिटरिंग करेंगे पूरे मामले की कि पुलिस ने अब तक उन जो थाने इलाके की जो पुलिस, जो थाना जहाँ पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी, वहाँ की जो पुलिस है उसने इन बालिकाओं को तलाशने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। और हाई कोर्ट ने दरअसल ये भी कहा कि ये जो पुराने तौर तरीके हैं ये हटाए, इन इन पर पुलिस काम नहीं करे और नई जो मेथोडोलॉजी है, नई जो टेक्नोलॉजी है
उससे पुलिस काम करे। पुलिस यह कहकर नहीं बच सकती कि मोबाइल स्विच ऑफ होने से आगे अनुसंधान नहीं हो पा रहा है, पता आगे नहीं चल पा रहा है। तो ये मामला, मैंने जो ये बात बताई है, मतलब अब आप नौबत देखिए ये आ गई है कि पुलिस एसपी जो है वो अपराधों के नियंत्रण के मामले में रोज 1 घंटा थाने में बैठेंगे। ये अपराध से जुड़ा मामला है, ये क्राइम है ना, बालिका का गायब होना, नहीं मिलना, ये अपराध में ही आता है। तो अब ये राजस्थान की हालत है कि मतलब पुलिस का जो तंत्र है वो आप देखिए कि किस कैसे राजस्थान में काम कर रहा है, इसका ये नमूना है। वैसे तो नमूने आप रोज देखते हैं, आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता अखबारों में जब आप ये नहीं पढ़ते होंगे कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर या कोई एएसआई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार नहीं किया। हर दूसरे तीसरे दिन आपको कहीं ना कहीं से खबर मिल जाएगी। कल की ही खबर है, शास्त्री नगर थाने का एक कांस्टेबल जो है वो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये राजस्थान में हाल है। और मैं आपको बताता चलूँ कि खुद सरकार की निगाह में भी पुलिस कैसे काम कर रही है, इसका भी एक आपको उदाहरण देता चलूँ। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 7 इंस्पेक्टर जो जिला थानाधिकारी थे उनको जबरन घर बैठाने का निर्णय किया है। उन पर वो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करना, काम नहीं करना, काम चोरी करना, इस तरह के आक्रमणता और इस तरह के जो काम थे, और वो जो है वो नहीं कर पा रहे थे अपनी ड्यूटी को जैसे सरकार चाहती है। जो नियम कायदे कानून है जिनसे ड्यूटी को अंजाम दिया जाता है, और कहीं ना कहीं उनका अपराधियों से भी मिली भगत का मामला होगा ही निश्चित तौर पर। तो उनको सरकार ने जबरन घर बैठाने का निर्णय, यानी कि जबरन रिटायर करने का निर्णय किया है। उसमें और भी अधिकारी हैं, उसमें एक आईएएस अधिकारी भी हैं और कुछ आरएएस अधिकारी भी हैं। लेकिन उस निर्णय में एक खास बात है, एक भी आरपीएस और आईपीएस अधिकारी नहीं है। आप ये देखिए एक मजेदार बात कि सरकार को पूरे राजस्थान में पिछले 1.25 साल में एक भी आईपीएस और आरपीएस अधिकारी ऐसा नहीं मिला जो अकर्मण्य हो, निकम्मा हो, जिसकी पुलिस से और जिसके अपराधियों के प्रति लापरवाही हो, या मिली भगत का मामला हो, या रिश्वत का लेन देन का मामला हो, जमीन की खरीद फरोख्त का मामला हो, आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला हो। एक भी नहीं मिला दोस्तों, सब बिल्कुल निश्चिंत हैं, आराम से हैं। और मिले कौन है? एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ उसमें जो परसों निर्णय हुआ है सीएम के लेवल पर, उसमें एक आईएएस अधिकारी और कुछ आरएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी पर जमीन का कोई हेराफेरी का मामला है, आवंटन के मामले में उस पर कार्रवाई करने की जो है वो आगे फाइल सरक रही है। लेकिन इसमें आईपीएस और आरपीएस अधिकारी शामिल नहीं है। एक मजेदार बात और बताऊं मैं आपको कि आश्चर्य की बात ये जो 7 इंस्पेक्टर जो घर बैठाए जा रहे हैं, जिनको जबरन पुलिस में रिटायर किया जा रहा है, उस इलाके के सीओ यानी कि डीएसपी, सर्किल ऑफिसर, उस इलाके का एडिशनल एसपी और उस इलाके का एसपी, डीआईजी, आईजी, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो सालों साल, ये कोई प्रक्रिया एक दिन में नहीं हुई कि उस पुलिस इंस्पेक्टर का अकर्मण्य होना या निकम्मा होना सॉरी, अकर्मण्यता होना या निकम्मा होना, या अपराधियों से मिली भगत का मामला होना, या लेन देन का कोई प्रकरण मान लीजिए उन पर इस तरह का कोई संदेह हो, तो उनके ऊपर जो शीर्ष अधिकारी बैठे हैं, पूरी एक चैन होती है दोस्तों मॉनिटरिंग करने के लिए कि नीचे का अधिकारी कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा। यानी कि सालों साल ये इंस्पेक्टर आराम से अपनी मनमर्जी का शासन करते रहे, राज करते रहे थानों में, लोगों को जो है वो अपने तरीके से डील करते रहे, कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। वहाँ पर जो आरएसआर के नियम है, राजस्थान सर्विस रूल्स के, उसका खुलेआम उल्लंघन करते रहे। लेकिन उनके जो उच्च अधिकारी हैं, जो डीएसपी है, एडिशनल एसपी है और एसपी है उस जिले का, उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं पता चला। मतलब होना तो ये चाहिए कि यदि कोई अधिकारी कुछ समय तक इन ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो तत्काल या तो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए, या फिर उसके जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये राजस्थान में पुलिस की तस्वीर है दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस का हाल है, जहां पर हाई कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है, एसपी को, 4 जिलों के एसपी को, कि आप थाने बैठिए और आप जो बालिकाएं जो गायब हैं उनका अनुसंधान देखिए आप कैसे चल रहा है। ये क्या तरीका है, इतने साल हो गए, और ये जो बालिकाओं के गुमशुदगी का मामला है ये बहुत पुराना है, कई कई साल हो गए पुलिस को। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस का जो तौर तरीका है, इससे साबित क्या होता है? इससे ये पता चलता है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, कि पुलिस बिना दबाव के, बिना लालच के, बिना प्रभाव के कोई काम नहीं करती है। ये तंत्र जो है ये सड़ गल चुका है,
बहुत बुरी तरह से इसमें से बदबू मारने लगी है दोस्तों। ये हालत हो चुकी है राजस्थान में पुलिस की, और ये सब राजनेताओं के संरक्षण के कारण होता है। ये मैं आपको बता दूं, सरकार चाहे दिखावे के लिए दो चार इंस्पेक्टरों को घर बिठा दे, हकीकत ये है कि सरकार कोई भी हो सत्ता में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी दल सरकार का सत्ता में आ जाए, वो इसी तरह काम करता है बिना दरअसल उनको संरक्षण प्राप्त होता है राजनीतिक दलों से ही। जो सत्ताधारी दल हैं खास तौर से, आप ये देखिए कि जो जिले में एसपी लगते हैं या थानेदार लगते हैं, वो किसकी सिफारिशों से लगते हैं, उनके लिए सिफारिश करता कौन है? उनके लिए जो मौजूदा विधायक है, खास तौर से सत्ताधारी दल जो होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनकी सिफारिशों पर ही वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको जब नियुक्त किए जाते हैं तो वो विधायक कोई दूध के धुले तो है नहीं राजस्थान में, या कहीं भी नहीं है विधायक, तो आप जानते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो थानेदार जिसको ये नियुक्ति उन्होंने करवाई है वो उसका फेवर करें आपराधिक मामलों में, जो भी अपराध मामले दर्ज हैं। और यदि वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ फिर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं और उसको वो थाने से हटाने की मांग की जाती रही है। ये राजस्थान में हालत है, और ये कांग्रेस में और बीजेपी में बराबर हालत है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सरकार बदल गई, सिक्का आपने बदल दिया, रोटी का आपने दूसरा हिस्सा भी पलट दिया आपने। मतदाताओं ने राजस्थान में बहुमत से भाजपा को समर्थन दिया, और लेकिन भजनलाल सरकार वही नौकरशाहों के हाथ में वही कठपुतलियों की तरह काम कर रही है। उसको नजर नहीं आ रहा लोगों की सच्चाई क्या है, जमीन पर उतर कर कोई देखने वाला नहीं है कि थानों में क्या है। एसपीओ को भेस बदलकर एफआईआर दर्ज कराने सारे अधिकारियों को थाने में जाना चाहिए, तब उनको सच्चाई पता चलेगा कि पुलिस का उनसे व्यवहार कैसा है, पुलिस किस तरह से उनसे व्यवहार करती है। सबसे बड़ी बात तो पुलिस के व्यवहार पर आती है। आज भी पुलिस का व्यवहार वही अंग्रेजों के राज वाला, वही सामंती युग राजाओं के राज वाला व्यवहार है। कोई भी जाकर शख्स देख ले, किसी भी थाने में आप चले जाइए, वहाँ आपके साथ कैसा व्यवहार पुलिस करती है, इससे पुलिस के कामकाज का तरीका, और ये जो कामकाज का तरीका है यही वो आईना है जो हाई कोर्ट ने सरकार को दिखाया है। तो दोस्तों ये तस्वीर है राजस्थान की। राजस्थान में कैसा शासन प्रशासन चल रहा है, लोगों की दुख तकलीफ की जहाँ बात करते हैं तो वह सरकार को कितनी चिंता परवाह है। मुख्यमंत्री भजनलाल भले ही कुछ चुनिंदा दिखाने के लिए कुछ कार्रवाई कर लें भ्रष्टाचार के मामले में, अनुशासनहीनता के मामले में, अकर्मण्यता के मामले में, लेकिन व्यापक तंत्र में जब तक शीर्ष पर बैठे अधिकारियों की गर्दन पर कुछ ना कुछ दोस्तों नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक फंदा नहीं डाला जाएगा, जब तक चाबुक नहीं लगाया जाएगा, तब तक नीचे का तंत्र किसी भी हालत में सुधरेगा नहीं। ये केवल दिखावा है, ये केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई है। बाकी इससे राजस्थान में जहाँ तक बदलाव है, जहाँ तक जो चेहरा बदलने की बात है, वो कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपका आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का बटन प्लीज़ ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।